नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार की सियासत और राजनीति का चक्र कैसे घूमता है और बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बागी विधायक जाने के बाद जो वो राजनीति दखल देती है उसको आज दर वो दर समझने की ज़रूरत है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के 16 मंत्री बने आज, और उसके बाद सबसे जो ऊपर नाम था, जो सबसे बड़े चेहरे थे, वो तेज प्रताप यादव को जो इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से 11 मंत्री रहे। और उसके बाद इस बात का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बागी एमएलए है वो किस तरह से जो है उनके पार्टी से आकर और आरजेडी में गए, और आरजेडी ने आज एक तोहफा दिया है और उसके बाद उन्हें आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिया गया और उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शाहनवाज आलम को किस तरह से जो है आरजेडी में एमआईएम के विधायक तोड़ने के तोहफे मिले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एमआईएम के तमाम समर्थक कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कई सीमांचल के एमआईएम के समर्थकों से हमारी टीम ने बातचीत की और नाम बताने के शर्त पे उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह आरजेडी की तरफ से तोहफा दिया गया है शाहनवाज आलम को। और उसके बाद राजनीति का जब चक्र घूमता है तो किस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो किस तरह से दखल देती है। आज मीटिंग बुलाई गई और उसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, और बिहार की राजनीति को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव के जो मंत्री बने हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2024 की राजनीति साफ तौर पर एक अलग चेहरा, एक अलग छवि बनाने के लिए जो आज मंत्री विस्तार हुआ, मंत्री कैबिनेट का जो वहां पर विस्तार हुआ, इसको लेकर साधने की जरूरत है। और उसके बाद अगर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें तो वो भी सीमांचल में 5 सीटें जीत कर लाए, हालांकि उनके विधायक धोखा देकर चले गए। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें डील हुई थी ये तेजस्वी यादव और शाहनवाज आलम के बीच हुई थी कि अगर आप एमआईएम के विधायक तोड़ कर लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तोहफा मिलेगा। तो इस बात का जिक्र तमाम राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बिहार के सियासत पर करते आए हैं। और दूसरी चीज, अगर अख्तरुल इमान की बात करें तो अगर अख्तरुल इमान एमआईएम के वहां पर जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने पार्टी को एक मजबूती दिलाई और वहां पर 5 विधायक जीतने में कामयाब रहे। 4 विधायक टूटने के बाद अभी भी एमआईएम के एक विधायक अख्तरुल इमान जो अभी भी बचे हुए हैं, और अगर 5 विधायक आज होते तो कहीं ना कहीं एमआईएम को भी एक कहीं ना कहीं मंत्री पद दिया जाता, लेकिन वही विधायक टूट जाने के बाद अगर आरजेडी में चले गए तो उनको कहीं ना कहीं जो है मंत्री जो है बनाया गया है। लेकिन तीसरी चीज ये है बिहार की सियासत में ये भी समझना जरूरी है, और इतिहास के उस अतीत पन्ने को पलटेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि किस तरह से जो है वहां पर मुस्लिमों को एक कहीं ना कहीं ऐसे 3rd क्लास के मंत्रालय दिया गया है जिसमें ना तो कोई सुविधा है ना तो कोई जो है उसमें फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा इल्ज़ाम बिहार के जो जनता है वो लगा रहे हैं, और उसके बाद तमाम फेसबुक पर ये चीज़ें ट्रोल हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को लेकर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मुसलमानों को, चाहे मैं आफाक आलम की बात करूँ, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी जब मंत्रालय दिया गया तो उनको भी थोड़ा मतलब अच्छे मंत्रालय नहीं दिए गए। हालांकि तेज प्रताप यादव को भी स्वास्थ्य मंत्रालय का उनको कहीं ना कहीं जो है मांग थी, इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री वो रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं मिला। वो स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव के जो है पाले में चले गए। और नीतीश कुमार जैसे कि एनडीए की सरकार में उनके पास जो मंत्रालय थे उनके पास वही रहे। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं, क्या मुसलमान की जो एक सियासत है उनको कुचलने की कोशिश की गई है, क्या इस तरह से जो इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो दरकिनार किया गया। लेकिन जो मधेपुरा के विधायक हैं चंद्रशेखर, उनको किस तरह से जो है शिक्षा मंत्रालय दिया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को जो दरकिनार करने की बात कही जा रही है, जो इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्या उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर हमें समझने की ज़रूरत है। सीमांचल में जिस तरह से आपदा प्रबंधन मंत्रालय जो मिला है शाहनवाज आलम को, क्या अब सीमांचल बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं जो है हमेशा वो बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जिनके घर बह जाते हैं, जो खाने के लाले पड़ते हैं, जिनके फसल नुकसान
परेशान हो जाते हैं, जिनका कहीं ना कहीं आटा दाल चावल जो चीज़ें होते हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्या इसका फ़ायदा अब शाहनवाज आलम देंगे, या फिर शाहनवाज आलम को आरजेडी ने एक लॉलीपॉप थमाकर कहीं ना कहीं एक साइड मंत्रालय देकर के उनको किनारा लगा दिया है, और वो 10 लाख नौकरी की जो बात बिहार की सियासत में हो रही है। तमाम मैनस्ट्री मीडिया इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या अब 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में किस तरह से, पटना के गांधी मैदान में वो 15 अगस्त पर अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया है। और आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कैबिनेट मंत्री का बिहार में विस्तार हुआ, और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और आरजेडी और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो पीएम के तौर पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको भी एक ख्वाहिश है कि हम प्रधानमंत्री बने। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उस वक्त नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज चल रहे हैं। उनके विधायक जिस तरह से टूटने के बाद वो आरजेडी में गए, और अकेले अख्तरुल इमान अभी भी अपने तमाम जगह पर जनता से संवाद कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन क्या अब 2024 के चुनाव में एमआईएम अब और उभर के आएगी? क्या उनको मुस्लिम क़यादत और वोट करेंगे, या फिर आरजेडी के पाले में मुस्लिम वोट छिटक कर चला जाएगा? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।